नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को कवर करेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रपति है वो है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 के अंदर। जो पहला पॉइंट है वो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो बात है ये अनुच्छेद 52 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं वो होती हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जो लोकसभा है उसका सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 54 में आता है। इसका चुनाव कैसे होता है? देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, मतलब एमएलए राज्यों के जो एमएलए होते हैं वो सभी वोट करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और तब जाके हमारा क्या चुना जाता है? राष्ट्रपति चुना जाता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 54 में है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये है अनुच्छेद 54। आगे है शपथ। जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और आगे है महाभियोग। महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। देखिए, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जो राष्ट्रपति होता है उसको जो हटाया जाता है वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और देखिए, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से शुरू हो सकती है, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो बहुत निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो बहुत की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और एजीआई की नियुक्ति करता है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आगे है देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। देश की जो तीनों सेनाएं हैं इसका प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के सदस्यों को चुनने का मतलब राज्यसभा में वह 12 सदस्य चुनता है और लोकसभा में 2 सदस्य चुनता है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य में से आते हैं, और जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं वो कला, संस्कृति और साइंस आदि से होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ होती हैं कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। इसकी भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो आगे देखते हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आगे है निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। आगे है कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई है? एक है जाकिर हुसैन और एक है फ़खरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों राष्ट्रपति की जो मृत्यु है उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। अब आगे हैं
देखिए आगे जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा से कितने करता है 12, और लोकसभा से कितने करता है 2, तो टोटल कितने हो गए 14, यानी कि ऑप्शन सी। आगे है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका अंग होता है, वो होता है संसद का। संसद में कौन कौन से आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अभी हमने पीछे पढ़ा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अभी पीछे पढ़ा है हमने। आगे है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, ये भी राष्ट्रपति होता है, पीछे पढ़ा है। आगे देखते हैं एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, या भरे जाने वाले विकल्पों में से एक कम, या फिर उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। तो ऑप्शन डी सही है कि उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, अभी पीछे पड़ा है, तो संजीव रेड्डी को। आगे राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। देखिए 3 प्रकार का होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल 352, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, और वित्त आपात ये होता है 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 352। आगे है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो 3 बार की है। आगे है किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो यह 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति को लागू किया था। आगे है संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देखिए अभी बताया था राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356। आगे है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, देखिए उपराष्ट्रपति को देता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आगे है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो इसका आंसर है 30 वर्ष। आगे है महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये है यूएसए के संविधान से। आगे है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, कोई सीमा नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है, इसको भी राष्ट्रपति बुला सकता है। आगे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, 3 प्रकार के, अभी बताया था। पहला कौन सा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल, 352, 356 और 360। आगे भारत में राष्ट्रपति कितनी वित्तीय आपात स्थिति घोषित कर चुका है, तो कभी भी नहीं, अभी तक भी वित्तीय आपात स्थिति भारत में नहीं हुई है। आगे है वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह 360 में किया गया है। आगे देखते हैं। आगे भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल 1 बार लागू की गई है, तो इसका आंसर है आंतरिक आपात स्थिति 1 बार लागू की गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो देखिए संसद द्वारा। अभी बताया था कि जो महाभियोग होता है वो राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, या वो संसद ही है तो संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, मतलब जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से थे, तो इसका आंसर है बिहार से। तो आगे तो दोस्तों ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।